स्वागत है मेरे सभी प्यारे मित्रों आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में और पिछले सेशन में आप लोगों को पूरा अव्ययी भाव और उसके साथ कर्मधारय समास को हमने भलीभांत तरीके से पढ़ा था, तत्पुरुष समास को भलीभांत तरीके से पढ़ा था। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं द्विगु समास। ठीक है, और द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है और द्विगु समास में क्या क्या तात्पर्य होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग भलीभांत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं किसका, द्विगु समास का। तो देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं। सबसे पहली पहचान इसकी होगी कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसकी पहली पहचान क्या है, जिसका प्रथम पद संख्यावाची होगा। ठीक है, इसकी पहचान यह होती है कि इसका जो पहला पद आएगा वह हमेशा क्या होगा, संख्यावाची होगा। 1, 2, 3, 4 अर्थात जो है हमेशा क्या आता है, इसमें संख्यावाची आता है। तो जिसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा, तो संख्यावाची होने पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, दूसरी पहचान इसकी क्या होगी, इसका उत्तर पद हमेशा संज्ञा होती है। हमेशा क्या होता है, संज्ञा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका उत्तर पद हमेशा संज्ञा होगा वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, देखिए और दूसरी चीज ये देखिए पूछा भी जाता है कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वह समास होगा, या जिसका उत्तर पद हमेशा संज्ञा होता है वह कौन सा समास होगा। तो आप उत्तर दीजिएगा कि द्विगु समास होगा। और तीसरी चीज याद रखिए इसमें कि समास के साथ साथ इसका एक और पूछा जाता है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक प्रश्न बड़ी भलीभांत तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका पद प्रधान, कौन सा पद प्रधान होता है। इस तरह का प्रश्न आता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, निम्नलिखित में से जिसका उत्तर पद प्रधान हो। इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसमें से निम्नलिखित में से होगा, यह एक ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि द्विगु समास का हमेशा उत्तर पद, द्विगु समास का हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। हमेशा कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद इसका हमेशा प्रधान होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 3 इसके स्टेप याद रखिएगा, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, जिसका उत्तर पद हमेशा संज्ञा हो, द्विगु समास का हमेशा उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। अब इसके देखिए एग्जाम्पल पर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो इसका पहचान क्या हो गया, प्रथम पद संख्यावाची हो। दूसरी पहचान इसकी क्या हो गया, उत्तर पद हमेशा संज्ञा होनी चाहिए। तीसरा पद इसका क्या होगा पहचान, तीसरी पहचान होगा इसका कि हमेशा उत्तर पद इसका प्रधान होता है। ठीक है, आइए इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे चौखट, जैसे क्या, चौखट। चौखट का तात्पर्य होता है 4 खूंटों वाली, 4 खूंटों वाली। ठीक है, इसमें वाला या वाली जरूर आएगा, ये इसकी एक पहचान और होती है। ठीक है, सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, नवरात्र, नवरात्र का क्या हो जाएगा, 9 रातों का समूह। ठीक है, 9 रातों का समूह। तो यहाँ पर देखिए समूह का भी बोध होगा, और समूह का भी बोध होगा तो वहां पर आपका, लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रथम पद इसका संख्यावाची होना चाहिए। चौ माने होता है 4, ऋषि एक देखिए संज्ञा है, सप्त माने 7 हो गया, 9 का मतलब हो गया 9, और रात में देखिए संज्ञा है, दिन रात ये सब संज्ञा होती है। और संज्ञा होने के साथ बताया था आपका दिनों का नाम, महीनों का नाम, देशों का नाम है ना, नक्षत्रों का नाम, ये सब क्या होते हैं, हमेशा संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर रात क्या हो गई, संज्ञा हो गई। अगर रात संज्ञा है तो 9 इसका संख्यावाची है, प्रथम पद इसका संख्यावाची हो गया, उत्तर पद इसका प्रधान भी है, और उत्तर पद एक संज्ञा भी है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं इसको। आगे देखिए इसका त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। ठीक है, त्रिवेणी का क्या होगा? 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह। ठीक है, इसके साथ हम लोग देख लेते हैं तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। त्रिफला, त्रिफला, 3 फलकों का समूह, 3 फलकों का समूह। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अष्टभुज, 8 भुजाओं का समूह, 8 भुजाओं का समूह। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण का तात्पर्य हो गया 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह। ठीक है, और एक दो देख लेते हैं, जैसे चौबारा, गाना सुने होंगे आप लोग, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। मतलब यहाँ के लिए हम नहीं कह रहे हैं, वो गाना था। चौबारा का मतलब हो गया 4 बारों का समूह, 4 बारों का समूह। बारों का अर्थ क्या होता है? बारों का अर्थ होता है द्वार या दरवाजा। ठीक है, इसका अर्थ होता है द्वार। तो 4 बारों का समूह चौराहा हो जाएगा। अरे, और देखिए चौराहा, चौराहा का तात्पर्य होता है 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? नोट कीजिए इसको। आगे लिख लीजिए छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़, इसको स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मतलब 36 गढ़ों का समूह। ठीक है, 36 गढ़ों का समूह। संख्या में लिख दिए, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, चतुर्वेद, चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। अठकोना, अठकोना 8 कोनों का समूह, 8 कोनों का समूह। चवन्नी, चवन्नी, चवन्नी नोट कर लीजिए। चवन्नी का होता है 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह। ठीक है, इसके बाद है अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी का मतलब 8 आनों का समूह। ठीक भैया, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? समझ में आ गया तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।